Hello students, welcome to Blossom Online Education. So in the last lecture we have discussed exercise 1.5 explanation. So in this lecture we will start the theory for exercise 1.6. बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है 1.6 इसमें मतलब इसका जो थ्योरी है इसमें आप लोगों को प्रीवियस पार्ट ही रिवाइज कराया है और थोड़े एग्जांपल्स हैं। तो ये थ्योरी आज ही ख़त्म भी हो जाएगा, इसका कोई नेक्स्ट पार्ट नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो इस थ्योरी में हम लोग को क्या रिवाइज करना है, इसमें हम लोग को रिवाइज करना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। रियल नंबर के लिए हमें एक्सपोनेंट के लॉज का रिवीजन करना है। अब आप लोगों को ये इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते होंगे ये आप लोगों को ऑफ कोर्स आता ही होगा। यहाँ पे देखो, जब हम लोगों ने एक फार्मूले पढ़े थे, आगे अभी फार्मूले भी आ जाएंगे, आप चाहो तो नोट डाउन कर लेना। ठीक है, हमने एक फार्मूला पढ़ा था ए की पावर एम को अगर मल्टीप्लाई करें ए की पावर एन से, तो देखो दोनों में बेस क्या है, ये सेम है। तो हम बेस को यहाँ पे लिख लेंगे और इनकी जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, एम प्लस एन। तो सिमिलरली यहाँ पे 17 की पावर 2 है इंटू 17 की पावर 5 है, तो रिज़ल्ट में क्या आ जाएगा 17 की पावर 7 ऐसा। अब एक और फार्मूला पड़ा था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि ए की पावर एम है उस पूरे की पावर एन है, तो क्या होता है इसका मतलब होता है ए की पावर एम इंटू एन। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 की पावर 14। देन ये वाला पार्ट है, इसमें क्या है, अगर ए की पावर एम है उसको डिवाइड कर रहे हैं ए की पावर एन से, तो रिज़ल्ट में क्या मिलता है हमें, ए की पावर एम माइनस एन। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की पावर एम माइनस एन मतलब 23 की पावर कितनी आ जाएगी 10 माइनस 7 दैट इज़ 3। इस तरीके से अब इसे सॉल्व करना। अब यहाँ पे क्या हुआ, ए की पावर एम है और इंटू हो गया बी की पावर एम। यहाँ पे पावर सेम हो गई लेकिन बेस अलग हो गए, तो हम लोग क्या करते हैं पावर को कॉमन ले लेते हैं। इस केस में रिज़ल्ट ऐसा आता है ए इंटू बी इस पूरे की पावर एम। तो 7 9 ज़ा 63 इस पूरे की पावर 3। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। उसके बाद डिड यू गेट दिस आंसर्स, आपको ये आंसर देखो यहाँ पे इन लोगों ने सब सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दिया है। तो ऑफ कोर्स मैंने आप लोग को सॉल्व करके बता दिया है, आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। जिन फार्मूले की मैं बात कर रहा था ये वो फार्मूले हैं जो भी जस्ट मैंने आपको रिवाइज कराए हैं। ओके, ये फार्मूला हम देख चुके हैं, दिस वन वी हैव सीन, दिस वन वी हैव सीन, इसे भी हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे एक कंडीशन दे के रखी, वो आपको याद रखना है कि एम क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किससे, एन से। ओके, और वहीं कोई नंबर ऐसा लिखा हो 1 में ए की पावर एन, तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो ए की पावर माइनस एन। ये भी आपने सीखा होगा कि ऐसा क्यों करते हैं। ओके, सो दिस इज़ द थिंग विच वी हैव टू रीड। आपको एक और वैल्यू पता होगी कि ए की पावर 0 क्या होती है, कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब हम लोगों को इन्हें सॉल्व करना है। ओके, तो इन्हें भी आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पर क्या है, हमारी जो पावर्स है वो एक तरीके से रियल नंबर्स में आ रही है। ओके, तो अगर पहले क्वेश्चन की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे देखो क्या है, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। रिज़ल्ट में क्या आता है, ए की पावर एम प्लस एन। तो अभी मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। सो 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। सो 2 की पावर कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करना है, 3/2 प्लस 1/3। तो ये पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, एलसीएम आएगा दोनों का 6। ये कितने टाइम में जाएगा, ये 3 टाइम में जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 9। ये 2 टाइम में जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2, दैट इज़ 11/6। कितना हो गया, 11/6 हो गया। ऐसे इसको सॉल्व करना था। तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 11/6। फिर इसे भी आप सॉल्व कर लोगे, ए की पावर एम इस पूरे की पावर एन।
सॉल्व कर लेना, इसे भी सॉल्व कर लोगे, इसे भी सॉल्व कर लोगे। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताया है, तो ये आप देख लेना। और ये चीज़ें भी आपको समझ में आती है कि अगर मैंने 2 की पावर 1/2 लिखा है तो जो नीचे वाला नंबर होता है ना वो क्या होता है, रूट बताता है, ऊपर वाला नंबर स्क्वायर बताता है। तो अगर मैं ऐसा लिखता है ना, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा 2 की पावर कितनी 1, और इसका रूट कितना, कौन सा वाला रूट है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट में हमें यहाँ पे 2 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मैं ऐसा लिखता 2 की पावर 1/3 तो हमें लिखना होता क्यूब रूट और 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 क्या होता है, बेसिकली 2 ही होता है। ऐसा वहीं मैं लिख देता 2 की पावर 2/3, सॉरी 3/2। तो ये कैसे हो जाता, ये कुछ ऐसे हो जाता, मेरे को 2 का क्यूब लिखना होता और उसका रूट लगाना होता इस तरीके से। ठीक है, सो इस फॉर्मूले में यही बता रहा है वो। देन आफ्टर दिस वी हैव सीन। ओके, अब यहाँ पे ये याद रखना, रियल नंबर्स के लिए ये कंडीशन है, उन्होंने बताया है लेट a इज़ ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर एंड p एंड q बी द रैशनल नंबर। p और q क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। a की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ी, मतलब जो बेस है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और जो पावर्स हैं उनकी वो रैशनल नंबर में आ सकती है। देन ये फार्मूलेज आपको बताए गए हैं, ये आपको लर्न कर लेना है। आप चाहो तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो ये फार्मूले आप लोग लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो इसका एक्सप्लेनेशन होगा उसमें यही फार्मूले यूज़ होंगे। तो आप लोगों को लर्न होंगे तो आप लोग क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, वी हैव वन मोर एग्जाम्पल, है ना। इसमें से पहला वाला हम कर चुके हैं, दूसरा वाला आपको करना है, ये भी करना है आपको और ये भी करना है। इसमें से देखो पहले वाले का सॉल्यूशन कैसा करना है इसे देख लेते हैं। यहाँ पे दोनों का क्या है, दोनों का जो पावर्स हैं, पावर्स को हमें ऐड करना था, है ना। पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 2/2 इंटू 2 की पावर 1/3, तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3। अब दोनों का एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये कितना हो जाएगा 3, और ऊपर कितना हो जाएगा 3, और 3 से 3 डिवाइड होकर कितना हो जाएगा 1, तो 2 की पावर कितनी आई 1। दिस इज़ योर आंसर। 2 की पावर 1 को आप 2 लिख सकते हैं। ऐसे सॉल्व करना है बाकी क्वेश्चन भी। सो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये ईजिली आप लोगों से बन जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इन्हें सॉल्व कर लीजिएगा। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास, ये जो इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोग को करने के लिए कहा है वो आप लोग कर लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर लेंगे, और आपका चैप्टर फर्स्ट इसी के साथ फिनिश हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको और भी कुछ क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।